इसमें एतराज़ किया जाता है कि जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी यजीद की बैत कर ली थी, मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह भी हैं और बाकी लोगों के भी बाद नाम लेते हैं, तो कहते हैं आपको इसमें क्या एतराज़ है? शारी हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम ये कहते हैं बैत हुई किस तरीके से है। अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत कर ली थी, अच्छा जी। अब हम ये पूछते हैं कि जो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत करना है, क्या इस चीज़ की तौसीक हो जाएगी कि यजीद की खिलाफत ठीक है? तो फिर सही है, फिर तो हज़रत हुसैन से मुखालफत की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। हज़रत हुसैन बैत ना भी करते तो खैर थी। असल में हज़रत हुसैन का जो बैत करना है ना, वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम थे, और कुरान में है ना कि इनके जो उलमा हैं और अल्लाह वाले हैं, ये लोगों को हराम खोरी से और बुरे कामों से क्यों नहीं रोकते। हज़रत हुसैन का वो टाइटल था। अब मेरा एक क्लिप भी चढ़ा हुआ है बड़ा सख्त किस्म का, मैं अभी वो आधा घंटा लग जाए अगर बोलूँ। द डिफरेंस बिटवीन द नेचर्स ऑफ हुसैन इब्ने अली एंड अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्दुल्ला बिन उमर की नेचर पैसिव थी, हज़रत हुसैन की एक्टिव थी। अब्दुल्ला बिन उमर के सामने जब हज़रत माविया ने हज़रत उमर की गुस्ताखी की, 4108 नंबर हदीस है कि मैं इसके बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ, की थी ना, हज़रत इब्ने उमर की थी, उसके बाप की। बाद में उससे पूछा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया उनका, मैंने फितने के डर से खामोश हो गया और कत्ल रेजी के डर से, और मुझे जन्नत की नेमतें याद आ गई। मेरा इरादा था कि मैं इसको उधर ही कहता कि माविया तुझसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने हालत कुफ्र में तुम लोगों से जंग की हुई है, जब तुम लोग काफिर थे और उन्होंने मार मार के तुम लोगों को इस्लाम में दाखिल किया है, यानी अली या इब्ने उमर खुद। अभी इमाम बुखारी ने ग़ज़वा खंदक के चैप्टर में ये हदीस डाली है कि इब्ने उमर जो है वो खंदक के सहाबी थे, ये साबित किया उन्होंने। हालांकि इस हदीस में से तो कितनी गुस्ताखियाँ निकल आती हैं बकौल इनके, लेकिन उम्मत को टीका लगा दिया इमाम बुखारी ने हक का कि बात किस तरीके से पहुँच जाए। तो इब्ने उमर तो अपने बाप के खिलाफ जब बात हुई है, वो बेचारे वहाँ नहीं बोले, वो पैसिव नेचर के थे, वो दूसरी तरफ जाते थे कि हुक्मरानों के खिलाफ खुरूज ना किया जाए, क़याम ना किया जाए। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में भी आता है कि यजीद की जब लोग बैत तोड़ रहे थे वाक़या हर्रा के बाद, वो उनको मना करते थे। हम ये पूछते हैं जो बैत तोड़ रहे थे वो बरेलवी देवबंदी शिया थे? वो भी तो सहाबा ही थे, उनकी ओपिनियन को नहीं ये लोग मानते। उन्होंने बैत तोड़ दी थी। और इधर ही मैं वो ज़िम्नन बात बता दूं, ये वो मोहम्मद बिन अनफिया वाली जी, वो भी हाँ कहते हैं जी मोहम्मद बिन अनफिया जो है वो उनको उनके सामने जब जिक्र किया यजीद शराबी था, कबाबी था, तो उन्होंने कहा मैंने तो उसको सुन्नत में आगे बढ़ के देखने वाला देखा है, सुन्नत में आगे बढ़ के। जिन्होंने बावजदाद सुन्नत नू तरोड़ रहे ने, सुनता नू बदल रहे ने, वो सुन्नत में आगे बढ़ चढ़ के, ठीक है। तो बड़ा नमाजी ये है, और ये आधी रवायत पेश करते हैं। ये पूरी रवायत अब्दुल्ला इब्ने मुती वाली आती है, वो सहाबी रसूल हैं जो रवायत करते हैं कि यजीद के अंदर ये फॉल्ट है, शराबी, कबाबी, बेनमाजी, और इसी तरीके से करीब है कि आसमान से पत्थर बरस पड़े, ठीक है। और ये अब्दुल्ला इब्ने मुती की बात जब मोहम्मद बिन अनफिया तक पहुंचती है, वो रद्द करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुती जो है वो है सहाबी और मोहम्मद बिन हनफिया है ताबी। जब ताबी और सहाबी का टकराव हो तो किसकी बात मानी जाती है? सहाबी की। अहले सुन्नत का मुतफ़िक़ का उसूल है। तो ये पूरी रवायत क्यों नहीं बयान करते हैं? मोहम्मद बिन हनफिया ने कहता है, मोहम्मद बिन हनफिया ने सर्टिफिकेट दे देता है ना। इसीलिए शेख ज़ुबैर साहब बड़े समझदार थे, उन्होंने इस रवायत से ही जान छुड़ा ली। उन्होंने अल हदीस रसाले में वैसे वो लिख दिया, वैसे वो रसाला भी गायब हो गया नेट से, हमारे पास वैसे मौजूद है, मक़ालात में भी मेरा ख्याल है। उन्होंने लिखा ये रवायत ही जाली है। वो हेडिंग बनाई क्या, यजीद शराबी था। तो उन्होंने कहा ये पूरी रवायत अगर कोई सही मानता है तो फिर अब्दुल्ला इब्ने मुती की बात सही है कि वो शराबी था, मोहम्मद बिन हनफिया की बात रिजेक्टेड है। अदरवाइज जान छुड़ाओ इस रवायत को ज़ईफ़ को, ठीक है ना। तो ये इस तरह की रवायतें जब पेश करते हैं तो आधी रवायतें को पेश करते हैं, तो पूरी रवायत बताएं ना, आधी रवायतें बयान करके तो इस किस्म का अपना ढोंग रचाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल गलत तरीके से तौसीक कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं है मामला।